बाबू टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं और बातें करते हैं। पहला, लेंस की जब हम बात करते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स। लेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स। पहले समझिएगा, अभी आज मेरा क्लास में क्या आपको मिलेगा, पहले उस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है ना। आज हमारा क्लास में सबसे पहले बात होगा, लेंस की बात करेंगे, ठीक है। लेंस 2 प्रकार का, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स और कॉनकेव बोलने का वजह क्या था, है ना। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कोई पापा यानी कोई बाबूजी अपने बेटे का नाम रखते शेर है ना, तो बड़ा बेटा शेर ही होता है ना। बड़ा बेटा फुला हुआ रहता है, तो बड़े बेटे मेरा पापा शेर बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा बेटा शेर के जैसा बने। लेकिन उनको कहां पता कि छोटा बेटा आएगा तो सवा शेर बन के बैठ जाएगा, है ना। तो उसका नाम से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अंकित के नाम ले लिए, आज हम उसके बारे में बोले तो है नहीं, लेकिन मान लिए, है ना। तो नाम से ही सबको डिवाइड। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स का मतलब यह होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर निकला हुआ हो। बाबू, इस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है तो उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? तुम लोग बोल देना हिंदी में या इंग्लिश में, तो दोनों बोलेंगे बाबू, प्लीज बोलो। तो बोल, अच्छा इससे पहले क्यों नहीं बोला था? तुम पैसा देगा हमको, फ्री में तो पढ़ नहीं रहे हो कि जो तुम चुपचाप रहो। तुम पैसा देगा, तुमको कुछ भी दिक्कत हो मेरे से बोलोगे ना। अच्छा बताओ, डॉक्टर को तुम लोग भगवान बना दिया, और जो भगवान को, डॉक्टर को तुम लोग भगवान बनाया ना, लेकिन वो डॉक्टर को कौन बनाया? टीचर ही बनाया, उसको तुम इज्जत ही नहीं करते हो। खैर छोड़ो, डॉक्टर के पास भी तुम जाते हो, डॉक्टर पढ़ लेता है, 4 साल 5 साल पढ़ाई करके आता, भाई ये यूनिवर्सिटी वो पढ़ कर आता, फिर भी डॉक्टर में इतना औकात है कि बिना तुमसे पूछे कि क्या दिक्कत है, क्या बीमारी, और पता कर ले तो बोले। वो भी पूछता है, हाँ बेटा क्या खाया था कल, कितने बजे खाया था, अच्छा ये खाया था, अच्छा कहां पे दर्द हो रहा है, यहां पे हो रहा है ना, कैसा महसूस हो रहा है, मीठा दर्द है कि तीखा दर्द है, सब कुछ पूछता है, तब वो बताता है बाबू। और तुम हमारे पास आए हो, तुम सीखने के लिए, और हमको बता ही नहीं रहे हो। हमको तो तुरंत मेजरमेंट, तुम जैसे ही इंटर करते हो तो मेरा पैरामीटर पता चल जाता है कि किसको कितना समझ में आ रहा है, और कौन कितना पढ़ रहा है, और कौन कितना अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। हमको पता है, या तो तुम उसको भुला दो या तो तुमको वो भुला देगी। अगर तुम उसको भुला दिया तो तुमको नौकरी मिलेगी, और अगर वो तुमको भुला दी, उल्टा बोल दी क्या, सही बोले ठीक है चलो। लेंस आज क्या पढ़ने वाले? लेंस। लेंस कहां होता है? कहां होता है? रिफ्रैक्शन। लेंस की बात हम कहां करेंगे? कहां बात करेंगे? रिफ्रैक्शन में। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, वैसे जो तुम लोग कर रहा है ना, वो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही करती है। तुम लोग क्यों ऐसा कर रहा है? तो तुम लोग डिसाइड कर लो कि गर्लफ्रेंड कौन है, बॉयफ्रेंड कौन है। ठीक है, सुनो बाबू ध्यान से, ये लेंस कहां होता है, मतलब लेंस की हम बात कहां करेंगे? रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्रैक्शन, अगर लेंस की बात होगा तो वहां पे रिफ्रैक्शन ही होगा। रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि व्हेन रेज ऑफ लाइट गोज टू वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम। अच्छा कुछ टॉपिक छूट गया था, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ा देता हूं, उसके बाद पढ़ाते हैं, ठीक है ना। कल बताया था इंड किए थे कौन सा स्टार्ट करना है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। लेंस 2 प्रकार का, कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। ये जो लेंस है कॉन्वेक्स है, ये क्या है बच्चों? कनकेव। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत नहीं। कनकेव का मतलब क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, संबंध किससे है? रिफ्लेक्शन से है। संबंध किससे? आपका चेहरा आईना में थोपड़ा जो अपना देखते हो सुबह शाम, लड़कियां ज्यादा देखती हैं, है ना, वो कहां देखती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे देखती है। पीछे जाके देखती है क्या? चलो वो शोकेस में मिरर, हम लोग तो वो सब मिरर भी नहीं देखते, देखे होंगे भाई, है ना। तो वो क्या करती? पीछे जाके देखती होगी, दिखे नहीं, आगे से नहीं देखते हो। तो एक होता मिरर का नेचर डिसाइड कौन करता है? उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन डिसाइड करता है बच्चों? रिफ्लेक्टिंग। जैसे ये सुंदर है ना, ये रिफ्लेक्टिंग हो गया, ये बदसूरत है ना, ये क्या हो गया? उसका बैक साइड हो गया। क्लियर हो गया? अब अगर मिरर ऐसा हो, यानी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ है,
तो इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव। क्या बोलेंगे? कॉनकेव, है ना। और अगर ऐसा हो तो क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है बाबू? बाहर की ओर निकला हुआ। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूजन हो तो अपना हाथ निकालना। अब जब ऐसे करना तो क्या बोलोगे? कॉनकेव। और ऐसे करो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई होप कि अब आपको मिरर में दिक्कत नहीं होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दिक्कत नहीं होगा। अब तुम्हारे सामने एक लेंस आ जाए, तुम्हारे सामने में एक लेंस आ गया ऐसा, है ना, ऐसा लेंस जो आपको दिख रहा है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये भी है। लेंस का रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों साइड होता है। लेंस तो दोनों साइड होगा ना, इधर भी हो गया इधर भी हो गया, यानी फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की ओर निकला हुआ है, तो क्या बोलेंगे? ऑटोमेटिक नाम देंगे, किसी से पूछना नहीं, क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। क्योंकि हम जानते हैं कि बाहर की ओर निकला रहा है उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। इसका क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ, तो हमको पता है कि क्या बोलेंगे? कॉनकेव बोलेंगे। ये कंफ्यूजन आई होप कि क्लियर हो गया होगा, दिक्कत नहीं आएगा इसके बाद, ठीक है। अब हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर मिरर का इमेज का फॉर्मेशन, है ना, क्या बोलते बाबू? हिंदी में बोलेंगे आपसे, ठीक है ना। इमेज का फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब जो बनता है लेंसेस के द्वारा या मिरर के द्वारा, वो कैसे बनता है, इसको आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत डायग्रामेटिकली समझेंगे। इतना खूबसूरत तरीके से बताएंगे कि आपको बहुत सारी चीजों समझ में आएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। टीचर हम आपके लिए क्या कर रहे हैं? हम आपके काम को आसान कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ यही काम है मेरा, हम आपका काम को क्या कर सकते हैं? इजी कर सकते हैं। जैसे यहां से निरसा जाना है ना, तो पैदल भी जा सकते, टफ है ना। हम मिल गया, आपको बाइक पे बिठा लिया, आसान हो गया ना, है ना। तो वही काम है, सिंपल सा लॉजिक। टीचर के इतने कर्तव्य, टीचर के सीने पे, टीचर के कंधों पे बैठ के आप नाव मतलब पार कर जाओ नदी। टीचर का महत्व बस उतना ही है, उससे ज्यादा टीचर नहीं। तुम भी नदी पार कर जाओ, फिर से नदी के पास आओगे थोड़ी ना, नहीं आओगे, तुम चलते चले जाओगे। तो बोलता है शिक्षक और सड़क एक जैसे होते हैं, शिक्षक और सड़क एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। दोनों उस पे चलने वाला, सड़क पे चलने वाला जो भी इंसान चल रहा है वो अपना मंजिल पर पहुंच जाता है, सड़क वहीं का वहीं रहता है। तो शिक्षक भी वही होता है। आप यहां से निकलिए, कोई कहीं पर नौकरी कीजिए, कहीं पर नौकरी कीजिए, कोई हम तो आज भी वही हैं, ठीक है। तो कहने मतलब ये दोनों का महत्व लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखता है। आइए अब देखिए, इमेज का फॉर्मेशन से आप देख रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, यहां से 3 रेज ऑफ लाइट निकला है। क्या निकला है? 3 रेज ऑफ लाइट निकला है। तो 3 रेज ऑफ लाइट निकला और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बाद, लेंस में क्या होता है बच्चों? अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। क्या होता है? क्लियर। लेंस से अपवर्तन के बाद ये तीनों प्रकाश की किरणें इस पॉइंट पे जाकर मिली हैं। इस पॉइंट पे जाकर मिली हैं? बोलो, निकला था यहां से, मिला जाकर यहां पे, तो इमेज का फॉर्मेशन किया। हम इमेज का हम लोगों ने डेफिनेशन दिया था कि व्हेन 2 रेज ऑफ लाइट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, 2 चीज मैंने बोला था, परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? इमेज बोलेंगे। अब बताओ, ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, इससे प्रकाश की किरणें निकला, ये भी किरण आया, ये भी किरण आया, और ये जाकर टकराया, है ना। तो जाकर टकराया और ये क्या किया? इमेज का फॉर्मेशन किया। जिस पॉइंट पे टकराता है वहीं पर क्या बनता है? इमेज बनता है। अब बताओ, ये वाला रेज ऑफ लाइट रियल में मिल रहा है या वर्चुअल में? रियल में मिल रहा है। रियल में मिल रहा है। तो जब रियल में रेज ऑफ लाइट मिलता है उसे क्या बोलते हैं? रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। क्या बोलेंगे? अब इमेज का कॉन्सेप्ट को समझिए। इमेज एक होता है रियल इमेज और एक क्या होता है? वर्चुअल इमेज। जब रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन रियल में मीट करेगा तो उससे क्या बोलेंगे? रियल इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? रियल इमेज। और एपियर्स टू मीट होगा तो उसे क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। यानी ऐसा प्रतीत होगा कि इधर जाने पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वो मिल सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे? वर्चुअल मिरर। कौन सा मिरर है ऐसा है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? एक ऐसे मिरर का नाम बताएंगे जो हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है। प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल इमेजेस बनाता है। अब बताइए, वर्चुअल इमेज का खास बात क्या होता है? वर्चुअल इमेज का हमेशा खास बात क्या होता है? इरेक्ट होता है। इरेक्ट होता है, पीछे बनता है। वेरी गुड, करण, बहुत अच्छा। इरेक्ट भी होता है और पीछे बनता है। मिरर के हमेशा पीछे बनता है। क्लियर हुई बात?
आइए अब यहां पर आए बाबू, ये समझ में आया कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप आंखों से देख लिया, भूल नहीं पाओगे इसको, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि इसको और कैसे डिटेल्स में हम लोग लेंगे, ठीक है। आइए बाबू रे, ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी पे रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा? जब इंफिनिटी पे रखा जाएगा। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पोल पे, है ना, कहां हो जाएगा? पोल पे हो जाएगा। रियल इमेज, है ना, आज सब याद हो जाएगा, चिंता नहीं करना। जब प्रकाश की किरणें कॉन्वेक्स मिरर से इंफिनिटी पे रखेंगे ना, इंफिनिटी पे रखेंगे तो कहां पर बन जाएगा बच्चों? फोकस पे। ये थोड़ा सा आगे चल रहा है क्योंकि अच्छा इसको छोटा करके हम कर सकते हैं आपके लिए, थोड़ा सा और दिखा पाएंगे। चलिए बहुत छोटा कर दिया हमने, अब इसको हम बहुत इंफिनिटी तक ले जा रहे हैं। देखिए बना फोकस पे, फोकस पे बना ना। जब प्रकाश यानी कॉन्वेक्स, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, जब कॉन्वेक्स लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे यानी अनंत दूरी पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा? कहां पे बनेगा? अब ये फोकस क्या होता है? एनीवन? फोकस क्या होता है? तो इन सब चीजों का ना हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, इसके पहले छूटा हुआ है, ठीक है, बढ़ा देंगे। फोकस क्या होता है? सिंपल सा भी थोड़ा सा समझ लीजिए, हम बहुत अच्छा से इस टर्मोलॉजी का ना बहुत अच्छे से वीडियो बना देंगे एक आप लोग को। अगर ये मिरर है, प्रकाश की किरणें जब पैरेलल आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सब एक पॉइंट पे जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, है ना। प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद, और लेंस रहेगा तो लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं बच्चों? अब तुम देखो ना कि इंफिनिटी से आने वाला प्रतिबिंब, इंफिनिटी से आने वाला रेज ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पैरेलल ही तो बोल रहे हैं, अप्रॉक्स पैरेलल, और छोटा हो नहीं रहा इसलिए दिखा देते हैं। तो अनंत से, पहला चीज समझेगा, अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर मानी जाती है। क्या मानी जाती है? दर्पण से अपवर्तन के बाद, सॉरी मिरर से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल रही है उस बिंदु को क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? अब आइए, जब किसी वस्तु को अब देखो, इसको यहां पर से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा, दिखाएंगे भी आप लोगों को, ठीक है ना। समझिएगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? कहां पे बना? फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा? प्रतिबिंब का पोजीशन क्या है? फोकस। प्रतिबिंब का पोजीशन क्या है? पोजीशन पूछेगा तो कहां है? फोकस पे बना। कहां बना? प्रतिबिंब का नेचर क्या हुआ? रियल या वर्चुअल? रियल इमेज बना। क्या बना? रियल इमेज बना। इन्वर्टेड या इरेक्ट? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड और इरेक्ट में क्या डिफरेंस है उसको समझिएगा, मैं बार बार मैं बोल रहा हूं, और इसका लॉजिक भी समझिएगा। बाबू रे, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज ऐसा बना तो इसको क्या बोलेंगे? इरेक्ट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यानी वस्तु की आपेक्ष सीधा होना चाहिए। वस्तु के आपेक्ष क्या होना चाहिए? सीधा। और ऐसे अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? इन्वर्टेड। ऐसे कर देंगे क्या हो जाएगा? देखो यहां पर इन्वर्टेड इमेज बना, अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है ना, अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखिए बना ना, वस्तु कैसा इधर, वस्तु कैसा ऐसा है, और इमेज कैसा बना इधर, तो ये इमेज क्या कहलाएगा? तब तुम यहां से लॉजिक डेवलप करोगे, जो इमेज रियल होगा वो क्या होगा? इन्वर्टेड ना। रियल इमेज क्या होगा? रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज। और जो इमेज वर्चुअल होगा वो क्या होगा? वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, बोलो ना, उल्टा तो बोले। और जो रियल होगा वो क्या होगा? क्लियर हो गया। और जो इन्वर्टेड होगा वो क्या होगा? रियल, है ना। दिमाग बहुत बोले ना कि हम आपको प्रोडक्टिव काम करेंगे ना, कि आप 1 घंटा में चाहोगे तो सिर्फ क्लास करके भी निकल सकते हो, 1 घंटा में चाहोगे तो पूरा जो पढ़ाए उसको अभी याद करके जा सकते हो। तो प्रोडक्टिव माइंड बनाना होगा आपको, ठीक है। आइए आप समझिएगा ध्यान से,
इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे कैसे प्रतिबिंब चेंज करती है वो आप यहां से देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं ना बाबू? तो ये चीज जब देख पा रहे हो तो किसी चीज को भूल नहीं पाओगे, है ना? नहीं बोलते हो, है ना? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इसका मूवमेंट पे भी फोकस करना है आपको। मूवमेंट पे भी क्या करना है? फोकस करना है कि इसका मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या परिवर्तन हो रहा है। मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी परिवर्तन हो रहा है। तो जब आप ऐसे पढ़िएगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन को कीजिएगा ना, तो आपको पूरा चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए बाबू, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और भी। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे? इन्फिनिटी पर रख दिए तो क्या बना? खास बात क्या हो रहा? इमेज का जो साइज होगा, इमेज का जो साइज होगा हाईली डायमिनिस्ड होगा, मतलब बहुत ही छोटा होगा। जैसे आप बचपन में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदते थे ना, मेजरमेंट बॉक्स, अभी भी रखा होगा घर में, है ना? तुम लोग खरीदता था ना, वो बहुत खरीदते, हर साल एग्जाम आता था तो खरीदते थे चुट्टा बनाने के लिए, उसमें लिख के जाते थे फॉर्मूला, और वही इंस्ट्रूमेंट जिसमें फॉर्मूला वगैरह लिखा हुआ होता है ना, है ना? ज्योमेट्री बॉक्स तुम लोग बोलता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात को समझो, क्या बोल रहे थे हम भूल गए। फॉर्मेशन जो है हाईली डायमेंस्ड, हाँ, इंस्ट्रूमेंट, वो लेंस होता था, उसमें वो लेंस देता था ना। तो हम लोग कोशिश करते थे, चलो कागज को जलाते हैं, जलाते थे, क्या करते थे, ऐसे ऐसे फोकस करते थे, वो पॉइंट जो बनता था उसको एक कागज पे फोकस करवा पाते थे, ठीक है ना? वो प्रकाश, वो एक्चुअली जो पॉइंट लाइट का बनता था, वो एक्चुअली वो इमेज बनता था। वो इमेज किसका था बताओ? सन का। प्रकाश कहां से आ रहा था? सन से आ रहा था। अब देखो, तुमको मैं भी सिखाए देना कि देखो यहां पर मेनी की बात कर रहे हैं, मेनी की बात करेंगे। देखो, सन से ऐसे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, इमेज कितना से बना? देखो, तीन किरणें यहां पर लिया गया ना, 3 किरणें यहां पे आया। हम यहां पर डायमीटर बढ़ा सकते हैं, इसका डायमीटर को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है ना? तो 3 किरणें, अच्छा इसका ये भी बढ़ा सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो 3 किरणें आई बाबू। देखो क्यों जलता था? प्रकाश की हर किरण में एनर्जी है। प्रकाश की हर किरण में क्या है? एनर्जी है। क्या प्रकाश की हर किरण में क्या है? एनर्जी है। अब सोचो कि सारे किरण, अगर एक किरण मिलेगा तो हमको जला नहीं सकता है, लेकिन 3 किरण एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, तो 3 किरण का एनर्जी आया ना, इसीलिए कागज का जो कागज होता था वो जल जाता। क्या हो जाता था? जल जाता था। क्लियर हुई बात को? समझ में आ गया? अभी एकदम पूरा फील हो रहा होगा कि यार पहली बार तो इतना अच्छा, मतलब ये बोर्ड मिला या इस टाइप से क्लासेस मिल पा रहा है। ये तो हम लोग क्या करते थे, सिंपल सा बोल के कहानी आगे निकल जाते। ठीक, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ को समझिए। हम आपको बताने, मेरा फीलिंग होता था, बताना चाहते थे भाई इतना। अब बच्चा समझता था, रे डायग्राम में हम लोग सिर्फ इतना ही समझ के छोड़ देते थे, भाई दो ही रे निकलता है। नहीं भाई, अनलिमिटेड निकलता। जो इसके रेडियस में आएगा उसका इमेज ये क्या करेगा? प्रतिबिंब बना देगा। क्लियर हुई बात यहां पे? अच्छा, रियल इमेज का फॉर्मेशन यहां पे हुआ ना? रियल इमेज का फॉर्मेशन यहां पे हुआ क्या? नेचर क्या? जब अनंत पे रहेगा, ऑब्जेक्ट मेरा बहुत बड़ा है, अनंत पे रहेगा, तो यहां पर जो इमेज बनेगा कहां पे बनेगा बाबू? पहला कहां पे बना? फोकस पे बनाएगा। अति साइज क्या रहेगा? बहुत छोटा। नेचर क्या होगा? रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ही होगा, है ना? रियल होगा। अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो कहीं ना कहीं उसका बॉयफ्रेंड होगा, तभी तो गर्लफ्रेंड है, नहीं तो होगा नहीं। अगर बेटा है तो कहीं ना कहीं उसकी मां होंगी ना। ये हम IIT वाले बाबे से सुनिए, बहुत अच्छा लॉजिकल बात बोले। सब बोल रहा था कि मां को छोड़ देना चाहिए, मां को छोड़ देना है, मां आपको जन्म दी। बोले मां जन्म दी, बात मानते हैं, लेकिन मां को हम है तो मां बनी, नहीं तो मां थी कहां? मां बनाने में मेरा भी योगदान है ना भाई। आपका बच्चा होगा तभी तो आप मां बनेंगे, नहीं तो मां कहां बनेंगे। इतना भयानक बात बोला, सही में यार दिमाग हिल गया मेरा, सोचने की बात है। कोई सोचा था? हम लोग सोच पाए थे? हम लोग नॉर्मल इंसान, हम लोग नहीं सोच सकते उस लेवल की बात। और कोई मजाक में भी ले लेगा, अरे मां, ये बहुत बड़ी लॉजिकल बात है। मां सिर्फ मां बनने के लिए सिर्फ मां होना जरूरी नहीं है, बेटा भी होना जरूरी है, या बेटी होना चाहिए, बच्चा होना जरूरी होता है, ठीक है? यही चीज यहां पर आई है बाबू। तो ये चीजें क्लियर हो गया। हाईली डायमिनिस्ड हो गया, रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, और क्या हो गया? रियल, मतलब वही बात बोले, इन्वर्टेड है तो रियल है। माइंड में सेट कर। अब इसको तुम क्या करना, घर में जाना, आज जो चीजें पढ़े हो वो चीजों को नोट करना अच्छा से, क्योंकि क्लास में बहुत सारी ऐसी बातें हम बात करते हैं जो आपको ना तो बुक में मिलेगा ना तो कहीं और में मिलेगा। यहां पर क्या करना है कि 100 घंटे वाला काम को 10 मिनट में करके खत्म कर देना है। आइए इसको आगे बढ़ा देते हैं। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिए। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लाए वैसे वैसे इसका इमेज भी क्या बढ़ा? इधर की ओर बढ़ा। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, लार्ज करते हैं, अब क्लियर हो जाएगा। मेनी को हटा देते हैं। ठीक है बाबू,
इसको और इधर लेके आए, क्या हो रहा है इमेजेस में, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहां पर रखेंगे, यहां पर आपको क्या लग रहा है, यहां पर हो गया इन्फिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहां पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। वही पढ़ाएंगे क्या होता है, हम बोले ना इसका नोमेनक्लेचर का एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, उसका वीडियो बनाएंगे। अब आइए यहां पे इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो इमेज जो बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। इमेज कैसा होगा, साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, डायमिनिस्ट, हाईली डायमिनिस्ट नहीं, डायमिनिस्ट मतलब छोटा, है ना। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगा तो रियल है ही, कहां बना तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जब हम इसको और इधर आगे लाते हैं, अब देखो लग रहा है दोनों बराबर है, एक दूसरे के जैसा है ना, यानी सी पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। कैसा होगा, साइज ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज आर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज आर सेम। समझ रहा है, ये लॉजिकल बात है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट वाली बात आई ना, क्योंकि यहां पर कुछ यूनिक है। क्या यूनिक है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर इक्वल, पहला। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस एंड इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस आर इक्वल। इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, रियल तो है तो इन्वर्टेड होगा ही होगा। कहां पे बना है, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो उसका इमेज भी कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। चलिए अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज कहां बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। यहां से ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज का जो हाइट है ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या हो गया, ज्यादा। फोकस पे रखेंगे बच्चों, कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। कहां बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। इमेज कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड, है ना। कहां पे बनेगा, अनंत भी बनेगा और वस्तु की अपेक्षा बहुत लार्ज बनेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर रखेंगे तो क्या होगा, फोकस और पोल बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर। लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है और मिरर में पोल होता है, ठीक है ना। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है तो यह वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या बनाता है, क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ये वर्चुअल है, और देखो वर्चुअल है तो इरेक्ट भी है। इरेक्ट करने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट भी ऐसा तो इमेज भी, उसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। तो इसके सारे पोजीशन को आज हम लोगों ने क्या किया, सीख लिया, ठीक है ना। सारे पोजीशन कौन, सेम पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा बड़ा होगा। हाँ सेम साइड, इमेज क्या बनेगा तो वर्चुअल हो गया ना। तो इसका फ्रंट साइड तो ये हो गया ना, इमेज जहां बना फ्रंट साइड, ये बैक साइड हो गया, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अभी तक सब समझ में आया यहां से। आप चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस